सो हेलो एवरीवन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कवर करें। ये जितने भी टॉपिक्स हैं जो आज के न्यूज़पेपर में आपको रीड करना है 26 सितंबर, इसका डिटेल डिस्कशन इसी चैनल के अंदर आप मेरे द्वारा देख सकते हैं। पहला टॉपिक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। देखो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में खास तौर से जो 2020 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर, नो सब ग्रांटिंग, मैंडेटरी बैंक अकाउंट इन SBI दिल्ली, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फ्रॉम 50 to 20%, मैंडेटरी आधार पासपोर्ट फॉर की फंक्शनरीज, प्रोहिबिशन ऑन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसिपिएंट पब्लिक सर्वेंट्स, ये सब जो प्रोविजंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा टॉपिक आपका अग्नि प्राइम मिसाइल है, जो कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 2000 किलोमीटर तक का रेंज है और ये न्यूक्लियर केपेबल है। इसको लॉन्च किया गया है और खास बात यह है कि ट्रेन के माध्यम से मतलब इसको लॉन्च किया गया है, टेस्टिंग की गई है। फिर आपका पास सर्कोपेनिक ओबेसिटी है। सर्कोपेनिक मतलब एज रिलेटेड लॉस ऑफ स्केलेटन मसल्स मास स्ट्रेंथ एंड फंक्शंस, और ओबेसिटी मतलब फर्दर मसल्स भी लॉस हो रहा है, फैट एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये देखने को मिल रहा है। फिर एक आर्टिकल आपका सऊदी पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर आया है। इसमें क्या इंपैक्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ये लगभग काफ़ी सारे आर्टिकल्स इसमें आ चुके हैं। फिर आपका डिफाइनिंग अर्बन इन सेंसस में है। तो अर्बन जो हम डिफाइन करते हैं अर्बन यूनिट को, वो दो तरीके से होता है। एक तो स्टेटरी टाउन होता है और एक सेंसस टाउन होता है। तो स्टेटरी टाउन बेसिकली जो फॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई होता है, और सेंसस टाउन नोटिफाई बेस्ड ऑन क्राइटेरिया बट रिमेन अंडर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके कई क्राइटेरिया हैं, जैसे पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए, 75% मेल, 75% मेल जो है उनसे ज़्यादा, मेन वर्कर्स नॉन एग्रीकल्चर में होना चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए। तो ये सब है। अब इसमें कहा गया है कि अभी इसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो जो हम अभी स्टेटरी यूनिट जिस तरीके से या अर्बन यूनिट डिसाइड डिटरमाइन कर रहे हैं वो सही नहीं है, उस पर चेंज होना चाहिए अगर जो नया सेंसस आ रहा है। फिर कूलिंग, एयर कंडीशनिंग एंड क्लाइमेट जस्टिस की बात की गई है। इसमें हाईलाइट किया गया है कि किस तरीके से जो कूलिंग, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, तो जो कूलिंग स्ट्रेटजी है उस पर चेंजेस होने चाहिए। और जो आपका ग्लोबल साउथ है, डेवलपिंग देश है, उसे मिटिगेशन स्ट्रेटजी के रूप में देख रहे हैं, और जो डेवलप्ड देश इसे अडाप्टेशन के रूप में देख रहे हैं। तो धीरे धीरे जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, कूलिंग का जरूरत पड़ेगा, और इसमें फिर कई सारे चैलेंजेस आएंगे, जिसमें हमें एनर्जी पॉवर्टी और अफोर्डेबिलिटी पार्ट को भी देखना पड़ेगा। तो इसका डिटेल डिस्कशन है इसी चैनल के अंदर, आप इसको देखिएगा। एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें। फिर यूएस टैरिफ और इंडिया का एक्सपोर्ट इकोनॉमी है। इसमें बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, इकोनॉमिक्स के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और इसमें कहा गया है खास तौर से नॉर्थ ईस्टर्न रीज, जिसमें 5400 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो मात्र 0.13% ऑफ नेशनल एक्सपोर्ट में ही कंट्रीब्यूट करता है। कोई ऑपरेशनल ट्रेड कॉरिडोर नहीं है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिसे इंप्रूव करने की जरूरत है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक 70% इंडिया का जो गुड्स से एसोसिएटेड ट्रेड है उस पर कंट्रीब्यूट करता है, और गुजरात उसमें 33% है। बड़े स्टेट्स उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश मात्र लेस देन 5% है। इसमें चेंज करना चाहिए। कई सारे इंपैक्ट होंगे। मतलब एक तो हमने ये सीखा है कि हम एक ही देश पे अपना ऐसा इकोनॉमी निर्भरता नहीं रख सकते हैं, साथ में डाइवर्सिफाई भी करना, और उसमें हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को साउथ ईस्ट एशिया के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। बट म्यांमार के साथ अभी जो भी डेवलपमेंट्स हैं उसमें काफ़ी इंप्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज म्यांमार पूरे तरीके से जो है चाइना के द्वारा कंट्रोल्ड है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, अकेडमी से जरूर से जुड़े। इन सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप इसी चैनल के अंदर देख सकते हैं। ऊपर इमेज है ऑफर के बारे में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।